हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है थिंग्स और उसके टाइप्स के बारे में आज हम समझेंगे। सो बेसिकली थिंग्स तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार हमें इस टॉपिक में भी डाउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ टर्म भी होती है। जैसे थिंग्स को हम मैटर से कंपेरिजन करते हैं तो हमें मैटर और थिंग्स में डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये मैटर है या थिंग्स है। सो आज ये डाउट भी आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए समझते हैं थिंग्स होती क्या है। सो थिंग्स क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे यूनिवर्स में कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं प्रेजेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो सभी क्या होती हैं? थिंग्स होती हैं। तो थिंग्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ऑल द ऑब्जेक्ट आर थिंग्स, सभी ऑब्जेक्ट थिंग्स होते हैं, सभी चीजें थिंग्स होती हैं। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो थिंग्स है वो बेसिकली टाइप्स के बारे में पूछे जाते हैं। और इसके तीन टाइप्स होते हैं: लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड थिंग। यानी कि थिंग्स सिर्फ तीन तरीके की होती हैं: लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने डेड थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो इसे भी समझते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जैसे इरिटेबिलिटी आपको बता दूंगा आगे। अडेप्टेशन भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि अडेप्टेशन क्या है। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट कर दूंगा। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में ये डिफरेंस है। अब समझते हैं कि पहला डिफरेंस क्या है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और डेड थिंग में। फर्स्ट डिफरेंस है कि जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रोटोप्लाज्म, जैसे जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी बॉडी, उनके स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। और सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स होती हैं और सेल्स में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। वहीं बात कर ले नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। और डेड थिंग्स में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट। अब आपको लिविंग थिंग्स समझ में आ रहा है कि जिसमें लाइफ, मतलब जिसके पास लाइफ है वो लिविंग थिंग्स है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ नहीं है वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं थिंग्स, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। बट डेड थिंग्स क्या होता है? डेड ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का टर्म होता है। क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई लिविंग थिंग्स, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पेड़ है। सो पेड़ है तो पेड़ क्या होता है कि जब तक धरती में जुड़ा है जब तक वो ग्रो होता है, लेकिन जब उसको काट देते हैं तो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है। तो उस अब हम अगर कटे हुए पेड़ को क्या कहेंगे? उसे लिविंग थिंग्स तो कह नहीं सकते, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन लिविंग तो है नहीं, क्योंकि वो लिविंग था। उसके लिए अलग टर्म हमने लेके आया डेड थिंग्स, क्योंकि वो लिविंग था और लेकिन पहले लिविंग था, अब लिविंग नहीं है। पहले उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही थी और अभी उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होती। तो उन सभी थिंग्स को क्या बोलते हैं? डेड थिंग्स बोलते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, क्या होता है? इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करना इरिटेबिलिटी कहलाते हैं, यानी ग्रोथ करना। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से टच मी नोट का मैंने आपको एग्जांपल बता देता हूँ। टच मी नोट फ्लावर, टच मी नोट प्लांट आपने सुना होगा, जिसको छूते ही उसकी पत्तियां फोल्ड होने लगती है। तो ये एक स्टिमुलेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इरिटेबिलिटी होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में इरिटेबिलिटी नहीं होती है और ना डेड थिंग्स के अंदर इरिटेबिलिटी होती है। आप उसे छुए कैसे भी रखें, कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने लिविंग थिंग्स को अगर आपने तोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? सूखने लगेगी, इरिटेबिलिटी शो करने लगेगी। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेशन। तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, ना डेड थिंग के अंदर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो डेड हो चुकी है। तो इस कारण उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है एडेप्टेशन, यानी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, तो इस टर्म को एडेप्टेशन बोलते हैं। एडजस्ट करते रहते हैं, इसी टर्म को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। तो लिविंग थिंग्स में एडेप्टेशन होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एडेप्टेशन नहीं होता और डेड थिंग्स में एडेप्टेशन नहीं होगा। आप जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग्स, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ठंडी ठंडी सीजन, मतलब स्प्रिंग सीजन का फ्लावर है जो कि ठंडी में ग्रो होता है। आप उससे गर्मी में ग्रो नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जो ऐसी कोई थिंग है जो कि आप जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ डस्टर है, तो डस्टर क्या होता है? आप किसी भी कंडीशन में लेके जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में लेके जाए, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करता। तो इसलिए क्या कहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स एडेप्टेशन को शो नहीं करते, ना ही डेड थिंग्स एडेप्टेशन को शो करती है, क्योंकि वो स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, लाइफ साइकिल एग्जिस्ट इन सिस्टमेटिक मैनर। आपको पता है कि लिविंग थिंग की जो लाइफ साइकिल है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है। जैसे मान लेते हैं हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो
उनका क्या होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज से ऑर्गेनिज से बायोस्फीयर, मतलब बहुत सारी ये एक साइकिल बनती है इसकी। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनकी कोई प्रॉपर साइकिल नहीं होती, वो उनकी प्रॉपर साइकिल नहीं होती, और डेड थिंग्स की भी कोई प्रॉपर साइकिल नहीं होती है। बात कर लेते हैं कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ फ्लावर, यहाँ डॉग है, बटरफ्लाई, ये प्लांट, ये पौधा है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें होती है, क्या सभी लिविंग थिंग्स है। लेकिन वहीं बात करें बुक्स, ये अपने पास गियर है, केमिकल्स है, तो ये जितनी भी चीजें ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। आप सिंपल इसी एक टर्म से समझ सकते हैं कि थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और लिविंग थिंग्स क्या होती है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। यहीं पे मैं आपको डेड थिंग भी समझा देता हूँ कि डेड थिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है और इसकी अचानक से डेथ हो जाती है, सो ना तो ये लिविंग रहेगा ना नॉन लिविंग रहेगा, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो लिविंग था पहले, तो नॉन लिविंग तो हो नहीं सकता, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर आप इसकी डेथ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी होना बंद हो जाती है एक टाइम के बाद, सो ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। सो अगर ये ह्यूमन अगर इसकी डेथ हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, डेड थिंग है। अगर ये फ्लावर है, जब तक कि अपने प्लांट से जुड़ा हुआ है तो ये लिविंग रहेगा, लेकिन जैसे ही जिसने हम इसे तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बटरफ्लाई भी डेड हो जाएंगे, प्लांट को अगर हम कट कर दें तो वो भी डेड हो जाएगा। सो सिंपल ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और लिविंग जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती वो नॉन लिविंग, और जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन अभी नहीं हो रही होती उसे हम डेड कहते हैं, डेड थिंग। सो आई होप कि आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।